my name is Swanya and you're watching Swan Unleashed, and of course thumbnail देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि this video is going to be about नमिता खाला, अपूर्वा आपा एंड महुआ फुफ्फी के बारे में। वैसे मैं तुम्हें सही बता रही हूँ कि मुझे एक पैसे का मन था नहीं इन औरतों पे वीडियो बनाने का, क्योंकि ये जो वोकिज्म का चूरन चाट के बैठी हुई है ना ये लोग, इनका हो चुका है दिमाग बंद उसकी वजह से। इससे अच्छा है कि ये पंजाब से चिट्टा मंगवा के चाट लेती थोड़ा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये कह रही हूँ ना, मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वोकिज्म का जो ये चूरन है वो किसी भी और अन्य चूरन से बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो एनीवेज, बात ये थी कि मुझे इनके ऊपर वीडियो बनानी नहीं थी। मेरा मानना है कि भाई ऐसे लोगों को ना जितना ज्यादा इग्नोर करो उतना बेटर है। और रिबेल पे तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, उसको कई बार मल्टीपल टाइम में कॉल आउट कर चुकी हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ भाई, उसके जीवन में कंट्रोवर्सी नहीं थक रही है, मेरा दिमाग थक चुका है उस बंदी पे वीडियो बनाते बनाते। तो हाँ, ये वीडियो नहीं बनने वाली थी कभी भी, बट उसके बाद हमारी नमिता खाला ने विक्टिम कार्ड खेल दिया। खाला की विक्टिम कार्ड वाली वीडियो पे हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम उनकी बेनिफिट ऑफ नमाज वाली वीडियो देख लें। इस सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? एंड इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल। नंबर 1, इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज, सो गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ग्रेट फॉर योर जॉइंट्स एंड नीज। सेकेंडली, एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है बिकॉज देयर इज रेपिटेशन, देयर इज फोकस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। थर्डली, तशहुद इज लाइक a form of vajrasan which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है in a community setting, and that social connect is just so wholesome and fulfilling. वैसे तो हर religion में prayer की एक खासियत होती है, but along with spirituality, मानना चाहिए कि health benefits भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो इस सैटरडे, पहले एक मिनट ईयरफोन्स निकाल लेती हूँ मैं। हाँ, तो इस सैटरडे, मतलब जो भी ईद का सैटरडे था इनका, उसमें इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ ईद सेलिब्रेट की। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, कर सकते हो आप, आपके दोस्त हो सकते हैं कुछ मोहम्मदन, आप जा सकते हो बिल्कुल। तो आप बिरयानी के बारे में बात करिए, आप जो भी उनका होता होगा और भी डिशेस, कुछ मीठे के बारे में बात करिए, है ना। ईद क्यों मनाई जाती है उसके बारे में बात करिए, ज़रा पता करिए कि क्यों ऐसे दुनिया भर में बकरे ऐसे सोसाइटीज़ के बीच में काटे जाते हैं। हाँ, ये सारी बातें पता करिए। ये किस तरह की ब्रेन वॉशिंग है कि भाई मेरे दोस्त मुझे बता रहे हैं कि नमाज का क्या बेनिफिट है। मतलब मैंने कभी ऐसे हिंदुओं को करते हुए नहीं देखा कि अगर हिंदू कहीं बैठे हैं किसी सेटअप में या कुछ अपने फेस्टिवल में, और अगर वहाँ पे कुछ 2-3 उनके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मैंने आज तक किसी हिंदू के अंदर ही हिम्मत नहीं देखी उसको बताते हुए कि भाई ये इस पूजा का ये फायदा है, सुबह सूर्य नमस्कार के ये फायदा। चलो सूर्य नमस्कार तो फिर भी इट कम्स इनटू योगा विच इज एक्सरसाइज, इस बात में भी हम बात करेंगे। तो मैंने कभी हिंदुओं को नहीं देखा इस तरीके से सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग करने के लिए। भाई आप जाइए, ईद मनाइए, बढ़िया सी बिरयानी खाइए, आप बिरयानी की रेसिपी पूछिए। ये नमाज के बेनिफिट्स कहाँ से बताए जा रहे हैं? क्या ये सॉफ्ट कन्वर्जन टाइप नहीं चल रहा है? और ये होता है इनके साथ। ठीक है, अब आते हैं इन्होंने जो बेनिफिट्स बताए हैं कि भाई बेनिफिट्स हैं, ठीक है, आप दिन में 5 बार आप रीसेट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप ये बता किसको रही है? देखिए, जो मुसलमान है वो तो कर ही रहा है नमाज। अब आपके बेनिफिट का हिंदू, सिख, ईसाई क्या करें? नमाज पढ़ना शुरू कर दें? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तो रील ही, मतलब मेरे को लग रहा है कि एकदम ही बेवकूफाना थी। दूसरा, ये कहती हैं कि इससे क्या होता है, कम्युनिटी सेंस एक डेवलप होता है। ये किसके लिए होता है? ये सिर्फ आदमियों के लिए होता होगा, क्योंकि औरतों को तो मस्जिद जाना अलाउड ही नहीं है, वो तो बेचारी अपने कमरे में अकेले बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। तो अगर ये कह रही हैं कि भाई मैं एज अ हेल्थ केयर, क्या है ये, एक्सपर्ट, हालांकि इनकी हर चीज़ में एक्सपर्टीज निकल जाती है कहीं तेल लेने, पर फिर भी जैसे ये कह रहे हैं कि भाई एज अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये है वो है। दीदी कोई एक्सरसाइज तो है नहीं है, दीदी ने खाला सॉरी, कोई एक्सरसाइज के तो बेनिफिट आप बता नहीं रही हैं। मतलब ये प्रेयर है, ठीक है, आप योगा का बता सकती हैं या आप किसी और एक्सरसाइज के बता सकती हैं, आप ये पिकल बॉल आजकल बड़ा फैशन में है, आप उसके बेनिफिट्स बता सकती हैं, कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस के बारे में बता सकती हैं। आप प्रेयर के बारे में बैठ के एज अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट मतलब इतनी अव्वल दर्जे की चूतिया रील है ये, कसम से, कि आप कहीं गए ईद में अपने मुसलमान दोस्तों के साथ, आपने वहाँ पे बिरयानी खाई बिल्कुल बढ़िया, और आप वहाँ से नमाज के फायदे सीख के आ गए। ठीक है, तो अब मैं इसे ब्रेन वॉशिंग क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अब तुम देखो, जैसे ही आदमी ना, कोई भी इंसान इस्लामिस्ट बनना शुरू करता है, ठीक है, या इस्लाम मतलब मुल्ला बनना शुरू करता है, तो विक्टिम कार्ड खेलना उसको नेचुरली आ जाता है। मतलब पता नहीं, शायद हो सकता है नेचुरली नहीं आता हो, इस चीज़ की कोई ट्रेनिंग चलती हो, या मतलब ट्रेनिंग देते होंगे वो लोग साथ में, ठीक है, नमाज के बेनिफिट बताने के साथ साथ, मुझे नहीं पता। पर ये रुकी रही कुछ, आई थिंक 15-20 दिन रुकी रही अपना
जब तक इनको खूब भर भर के ट्रोल किया गया और गालियां पड़ी, देखो गालियां नहीं देनी चाहिए, स्पेशली आर वर्ड नहीं बोलना चाहिए औरतों को। और इस चीज़ से ना एक आप बहुत अपना गलत एक वो भी क्रिएट कर लेते हो। चलो गालियां तो दे देनी चाहिए, गालियां तो मैं भी देती हूँ, बस ये गाली डिजर्व भी करती थी, बट जो आर वर्ड होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब आप किसी लड़की को आर वर्ड बोल दो तो वो आपसे और नफरत करने लगेगी, ठीक है। तो जो धर्म के रक्षक बनते हैं या हैं भी, ठीक है, इस चीज़ से बिल्कुल रिफ्रेन करना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उस इंसान को अपने से और अपने धर्म से और दूर ही करोगे, ठीक है। पास आना तो फिर भूल ही जाओ, मतलब घर वापसी का तो सीन ही नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ से थोड़ा रिफ्रेन करना चाहिए। बाकी ये विक्टिम कार्ड वाली बात जो मैं कह रही थी कि हाँ भाई, विक्टिम कार्ड खेलने इनको नेचुरली एकदम आ जाता है, तो ये 15-20 दिन ना बिल्कुल रुकी रहेंगे। इनको कोई वो नहीं था कि मैं एक कोई पोस्ट डाल दूँ या मैं इसके बारे में बात कर लूँ कि भाई ठीक है मैंने बोल दिया, ऐसे ही इतना क्यों उछल रहे हो तुम लोग, इतनी गालियाँ क्यों। शी वेटेड कि भाई थोड़ा सपोर्ट भी आता है, क्योंकि जब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो ऐसा नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर्स नीचे जाते हैं, उल्टा आपके सब्सक्राइबर्स और बढ़ते हैं। तो एक पूरा उनकी आई एम श्योर एक पूरा मुल्ला गैंग और एक वोक गैंग और लिब्रांडू गैंग उनके साथ उन्होंने खूब हमदर्दी जताई होगी, ठीक है। खूब यूट्यूब पे चल रही हैं, वो इंस्टाग्राम पे चल रही हैं, एंड हु डजंट लाइक फेम। आई मीन इनफेमस होना भी इन लोगों के लिए बहुत ही मतलब मज़े की चीज़ होती है। हालांकि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इनके एमके और फार्मा के शेयर्स डाउन हो गए थे, बट आई एम श्योर इट्स बिकॉज ऑफ द ऑल ऑनगोइंग मार्केट ट्रेंड जो चल रहा है अभी, एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट शी सेड। बट अब आप मूव ऑन कर जाइए ना, और अगर आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है तो आप विक्टिम कार्ड जैसा एक वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। एटलीस्ट से सॉरी कि भाई ठीक है मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे रिलीजन के बेसिस पे कुछ बनाना चाहिए था। अच्छा उसमें वो कह रही हैं कि मैं तो सूर्य नमस्कार के भी फायदा बता दूं। अरे ताई, सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज है। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रंडी बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब आप कैसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जिसको एक्सरसाइज और प्रेयर के बीच की डिफरेंस ही नहीं पता। मतलब आप एक्सरसाइज प्रमोट करो ना करो दैट इज फाइन, बट बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप एक प्रेयर का सिस्टम प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। और जब उस पर गालियां पड़ी हैं आपको तो आप विक्टिम कार्ड खेलने आ गई। ओम भुर्भुर 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 भुर्भुर। नमिता थापर का मेरे को बिल्कुल वही क्लासिक केस लगता है कि भाई रईस बाप की औलाद बिल्कुल बिगड़ी हुई, बैठे बैठाए उसकी झोली पूरी भर गई है, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। एंड एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर तुम इनको कल ये बोलते हुए सुन लो कि भाई अबाया पहनने से या हिजाब पहनने से स्किन कैंसर नहीं होता, स्किन काली नहीं होती, हाँ आपको डीटैनिंग की जरूरत नहीं होगी, तो तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज मत होना, क्योंकि ये ऑलरेडी शार्क टैंक में एक ऐसे हिजाब ब्रांड को मतलब उसमें इन्वेस्ट कर चुकी हैं। आई थिंक द नेम इज फॉरएवर मॉडेस्ट या मॉडेस्ट फॉरएवर, कुछ ऐसा ब्रांड है जो मतलब अजीब अजीब से कपड़े बनाता है, बेसिकली औरतों को पेंगुइन बना के रखता है। फॉरएवर मॉडेस्ट इंडिया का पहला मॉडेस्ट क्लॉथिंग ब्रांड है जो सिर्फ कैजुअल वेयर ही नहीं, मॉडेस्ट स्पोर्ट्स वेयर, मॉडेस्ट ऑफिस वेयर और एज वेल एज हम लोग अब स्विम वेयर पर भी काम कर रहे हैं। Being such a modern woman who probably talks so much about her father कि हमें तो बहुत आज़ादी मिली थी, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लड़कियां किसी से कम नहीं हो सकती, उनका एक ऐसे ब्रांड में इन्वेस्ट करना विच इज होल्डिंग बैक वुमेन, ठीक है, चाहे वो 5 साल की बच्ची ही क्यों ना हो या फिर 50 साल की बुढ़ी औरत। जब 50 साल तो आजकल बुढ़ा नहीं होते, मैं भी 50 की हो जाऊंगी थोड़ा टाइम में, तो 80-90 साल की औरत को भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आदमी तो गलत तरीके से देख सकता है, औरत को ढक के रखना है ना। जैसे वो कौन कहता है, अभिषेक उपमन्यु की, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? तो जो रिलीजन इस तरह की बातें करता है अपनी औरतों के लिए, उसमें एक मॉडर्न फेमिनिस्ट औरत हु इज इंडिपेंडेंट, हु इज लुकिंग आफ्टर हर बिजनेस, हु हैड द फ्रीडम टू गो अब्रॉड स्टडी, वो ऐसे ब्रांड्स को सपोर्ट कर रही है जो कि औरतों की आजादी को कर्ब कर रहा है। तुम देख रहे हो कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि अगर मैं औरतों के सपोर्ट में हूं तो मैं कभी ऐसे ब्रांड को या ऐसी किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी जो औरतों की आजादी पे रोक लगाए, है ना। सिंपल बात है। पर वही है ना, दिमाग देखो इनका
ठस बुद्धि है, ठीक है। पैसा आ गया है, बोलने का तरीका अच्छा है, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। नहीं, आपका IQ मैं बता रही हूँ बहुत एकदम माइनस में, एकदम मेरे फोन की बैटरी से ज्यादा कम है इनका IQ। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect, and this is how you respect. R for religion, R for respect, ये मुझे सिखाया गया है। दीदी ये क्या है ना, सिर्फ लिब्रांडुओं को सिखाया गया है। मतलब लिब्रांडू क्या, हम खुद सब बचपन में लिब्रांडू थे, मुझे तो लगता है। मतलब मैं तो थी, क्योंकि मुझे स्कूल में यही पढ़ाया गया था, भाईचारा और क्या, सब भगवान एक हैं, सब धर्म एक हैं, सबका मालिक एक, ठीक है। मैं तो मदरसे गई नहीं जहाँ पे पढ़ाया जा रहा था कि नहीं हमारा ही सब कुछ सबसे अच्छा है, काफिर है बाकी सारे, उनको मारो इसको मारो। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको बचपन में क्या सिखाया गया, पर जब हम बड़े होते हैं ना तो दिमाग खुलता है, दिमाग और ठस नहीं हो जाता, दिमाग खोलना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। आपने पहलगाम पे आपसे कोई वीडियो नहीं डाली गई, अभी पहलगाम को 1 साल हो गया, तब भी आपको कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अपना विक्टिम कार्ड आप खेलने आ गए। फिर आप कहते हैं कि भाई औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, औरतों को तुम ऐसे कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। और क्या, हाँ, और औरतों का क्या, और भी कुछ कुछ कह रही थी, तुम वीडियो में देख लेना इनकी जाके। मतलब औरतों के लिए लंबा चौड़ी चीज। आप औरत होके एक रिलीजन जो सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है औरतों की, हाँ, उस पे आप रील बना रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं, उस रिलीजन को। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। या तो आप इतनी मतलब स्ट्रांग है दिमाग से कि भाई औरतों की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपको उल्टा कॉल आउट करना चाहिए उस रिलीजन को। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं लगता होगा ऑब्वियसली, इसीलिए इतनी बकवास करी है इन्होंने। खैर, ये तो मतलब इतनी, अब पता नहीं 40-50 साल की तो होंगी है, पर अभी भी दिमाग खुला नहीं है इनका, बिल्कुल ही ठस हो चुका है। तो इनसे और ज़्यादा अब खुलेगा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि विक्टिम कार्ड वीडियो में भी इन्होंने बिल्कुल हगा है, एकदम ऊपर से नीचे तक बस हगा है। इनकी सिर्फ एक बात के लिए मेरे को लगा था, जो ये कह रही हैं कि भाई मुझे आर बुलाया गया एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, आई टोटली अग्री विद दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी उसके बाद फिर आपने हक दिया, फिर और गाली खाने की पड़ गई है पीछे। मतलब काम ऐसे करो सब मिल के गाली दें भाई। चलो अब इनका टॉपिक खत्म करते हैं, दूसरा आते हैं हम इन पे, अपनी निब्बियों की अम्मा पे, है ना, निब्बियों की मदर। मुझे मेरे पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। सो दैट थ्रेड इज ऑफ, होप आई डोंट डाई। रेडिट की माने तो, और रेडिट अक्सर झूठ नहीं बोलता है। रेडिट, मैंने एक बार बोला था कि रेडिट किसी की बात मत माना करो जब तक कोई अपना सामने से आके ना बोले, बट इन लास्ट 6-7 मंथ्स मैंने देख लिया कि रेडिट सही बताता है चीजें। तो रिबेल किड का जो बॉयफ्रेंड है वो एक ईरानी मुस्लिम है, ठीक है, उसका नाम है अमीन जाज, डीजे है। तो ऑब्वियसली अब तुमको अगर अगले ईद तक रिबेल किड हिजाब में बिरयानी चेपती हुई दिख जाए तो तुम सरप्राइज मत होना। अब बात करते हैं कलावा काटने की। तुम्हें कोचेला जाना है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मुंह तो हगो, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें रील के सामने, कैमरा के सामने कलावा काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अब तुम लोग अगर ये सोचोगे, जो उसकी निब्बियाँ होती है, तुम लोग तो नहीं सोचोगे, जो मुझे देखते हैं उनको पता होगा क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। मैंने जो ये कलावा पहना है ये मैंने रिबेल किड की वीडियो बनाने के लिए नहीं पहना है। आज मेरे घर में पूजा थी इसीलिए पंडित जी ने बांधा है। और एक्चुअली ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ वो कल होने वाली थी रात में, इवन लाइक बिफोर द पूजा। तो शायद अगर ये वीडियो पहले हो गई होती तो तुम कलावा नहीं देखते मेरे हाथ में, पर कल मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि इतनी सारी तैयारी चल रही थी घर में, बहुत लोगों को भी आना था, तो वीडियो शूट नहीं हो पाई रात में। अब पूजा के बाद मैं कर रही हूँ। तो देखो अगेन, अब टॉपिक पे आ जाते हैं वापस, कलावा काटने की बात। धागा जो है ये पुराना होता है, ठीक है, खुद भी इसके थ्रेड्स निकलने लगते हैं, कभी कभी ढीला होकर खुद ही गिर जाता है अगर अच्छे से नहीं बंधा हो या टूट जाए या कुछ हो। बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट की बात है। ऐसा कैंची से काट के ऐसे ज़मीन पे तो नहीं गिराते कलावा हम, है ना। कलावा जब काटते भी हैं तो क्या करते हैं, कहीं गमले में डाल देते हैं, है ना, या जो हमारे मंदिर के जो फूल और ये सब हम इकट्ठा करने जा रहे होते हैं प्रवाह करने के लिए, बाद में उसमें डाल देते हैं, उस थैले में या बैग में या डब्बे में, जिसमें भी जैसे जैसे लोग रखते होंगे। कचरे वचड़े में तो नहीं फेंकते हैं। आपने बस अपनी रील बनाने के लिए ऐसे हाथ उठाया और आपने काट लिया कलावा। आपके एस्थेटिक से मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि शायद आपका एस्थेटिक बहुत ही खराब है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनको एस्थेटिक कहाँ से इनको लगता है कि हाँ जान जाए पर एस्थेटिक्स ना जाए, और ये अपने आप को हॉट समझती इतनी ज़्यादा। नाक देखी तुमने इनकी, सुपर्णखा टाइप, हाँ सुपर्णखा टाइप। तो अब मैं क्या बताऊँ, तुम एस्थेटिक्स से तुम इतने चौधे हो तो तुम सबसे पहले जाके अपनी प्लास्टिक सर्जरी क्यों नहीं करा लेती हो। कलावा तुम बाद में काटना। एंड
अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, आई गेट इट। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कलावा नहीं काटता होगा, रखते हैं आफ्टर अ टाइम, जब बहुत ज़्यादा बोर्न ऑफ हो जाता है थ्रेड तो आप निकालते ही हो। बट इज इट इम्पॉर्टेंट टू शो इट ऑन अ रील लाइक दैट एंड इन्फ्लुएंस ऑल दीज निब्बीज? तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे चक्कर में आधी से ज़्यादा जनता जो ये यंग गर्ल्स की है वो बर्बाद हो चुकी है, एक इनके चक्कर में और एक वो ऑकवर्ड गोड के चक्कर में। तुम फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मतलब क्या है ये, क्या है? कभी कोई मुस्लिम इन्फ्लुएंसर को तुम देखना अगर वो ऐसे हिजाब काट कूट के फेंक दे कहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो समझदार हैं वो लोग, कट्टर बिल्कुल, ठीक है। एंड ठीक है यार, तुम कुछ भी करो, तुम स्विम सूट पहनो, तुम बिकिनी पहनो, तुम को जो पहनना है पहनो, तुम्हें जो करना है करो। तुम सुबह से शाम तक दारू पियो, तुम मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स रखो, तुम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहो, ऑल ऑफ दैट इज योर पर्सनल चॉइसेस। बट जब तुम इंटरनेट पे आके इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, और कोशिश क्या करते हो, एकदम ओपनली इन्फ्लुएंस करते हो, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत से लोग जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं वो तुम्हारा सिर्फ एक हंकी डोरी और बिल्कुल वैसी लाइफ देख रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि पीछे कुछ स्ट्रगल्स भी होंगे, मेंटल ब्रेकडाउन भी होगा, तुम्हारी कई बेवकूफ़ी हरकतें भी होंगी। वो सब लोगों को नहीं समझ में आता है, एंड स्पेशली दीज यंग गर्ल्स, ठीक है। तो तुम क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो? मतलब चाहिए इनको कंट्रोवर्सी, इन मोहतरमा को चाहिए कंट्रोवर्सी। ये कितनी ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस जाती है, हर साल इनके 2-3 कंट्रोवर्सीज हो जाती है, ठीक है। लेटेंट वाला हो गया, फिर इनके बॉयफ्रेंड ने इनको एक्सपोज कर दिया, उसके बाद इन्होंने एक विक्टिम कार्ड वाली वीडियो बना दी थी, ठीक है, जिसमें ये बिल्कुल बोल रही है कि अरे मैंने तो सिर्फ कम बैक दिया था। आई एग्री कि आपने उस लड़के को कम बैक दिया था, मैं होती तो शायद मैं भी यही बोलती। बट जस्ट राइट आफ्टर दैट आपने मिथपैट की वाइफ को क्या बोला, या मिथपैट की वाइफ को नहीं, एक्चुअली मिथपैट को ही क्या बोला, वो भी उसकी वाइफ के सामने, है ना। आपको अच्छा नहीं लगा व्हेन समवन वाज टॉकिंग अबाउट योर प्राइवेट पार्ट्स, आपने उसको रिप्लाई किया, एंड देन कट टू इन दैट सेम एपिसोड 5 मिनट के बाद आप दूसरे क्रिएटर को उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बोल रही हैं। तो इट इज स्टूपिड। फिर तुम आके ऐसे विक्टिम कार्ड खेलोगे कि भाई मेरे पे तो FIR हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मेरे जान के पीछे पड़ गए लोग। तो पढ़ेंगे भाई, ये सारी चीज़ें होंगी। इफ़ यू विल डू थिंग्स लाइक दीज तो यू विल गेट इन टू ट्रबल। एंड तुम देख लो, इनको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है इन्फ्लुएंसर्स को, कि व्हेन दे गेट इन ट्रबल ऑल्सो, तो केस तो क्या है, चलता रहेगा, कोई लेना देना इतना है नहीं केसेस से, है ना। इंडिया में तो चलती रहती हैं चीज़ें। उनको मोनेटाइज कितना कर लेंगे वो, ठीक है। शी टॉक्स अबाउट कि भाई मेरी तो ब्रांड डील्स कैंसिल होने वाली थी, होने वाला था। 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उसके विक्टिम कार्ड वाली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इसके फॉलोअर्स डबल हो गए, 1 मिलियन तो इसके यूट्यूब पे हो गए। तो मोनेटाइज हो रहा है ना सब कुछ, कंट्रोवर्सीज मोनेटाइज हो रही हैं इनके लिए। तो ये यही चीज़ें करते रहेंगे। तो भाई आर वर्ड बोलने की जगह अगर आपको और कोई गाली वाली पड़ रही है तो मेरे को लगता है ठीक है, पड़ रही है, क्योंकि तुम हरकतें ऐसी कर रहे हो, फिर तुम विक्टिम कार्ड वार्ड मत खिला करो। और इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब नादान बच्ची उच्ची मैं उसको बोलूँगी नहीं, वो बहुत स्मार्ट है। हम सब चूतिया हैं और हम जैसे और 1000 लोगों को चूतिया बना देगी औरत, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्मार्ट है। इसको पता था कि भाई नॉर्मल ऐसा गेट रेडी विथ मी फॉर कोचेला में क्या ही मज़ा आएगा, कलावा काट के दिखाती हूँ मैं, ठीक है। अगले टाइम तक पता नहीं, हो सकता अगले साल तक इनका निकाह विकाह हो जाए, जब तक अगला कोचेला आए, और उसमें अगर कभी ये हिजाब काट के दिखाएं तो हो सकता है फ्रिज में मिलें। तो क्या बोलें हम इनके बारे में, यही है कि ऐसे लोग जो बेवकूफ़ होते हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि इनकी बेवकूफ़ी की वजह से दूसरे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। एंड हाँ, अब आ जाते हैं हम अपने महुआ फुफ्फी के बारे में बात करने के लिए। महुआ फुफ्फी ने इतना, मतलब अभी बरखा दत्त को एक क्या बोलते हैं इंटरव्यू देने में कह दिया, सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर, कहाँ टेररिस्ट मरे हैं। Why did you do Operation Sindoor, the so-called Operation Sindoor? Because so-called because we still don't have any details about it, and we don't have details about we have regular what happened. briefings from the military. No, we don't have. We didn't have as much like the regular briefings from the military. We heard from Trump that there was a ceasefire. मेरा एक ही चीज़ है फुफ्फी, आपसे एक ही बात है कहने के लिए, अगर आपने अपने हार्मोन्स को थोड़ा इलाज करवा के जरा इस बुढ़ापे में आशिकी कम की होती तो आपको पता चलता ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, अगर आपने पढ़ा होता ऑपरेशन महादेव के बारे में। एंड अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों बंगाल की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ऐसे मूर्खा भरी हुई हैं पूरे उसमें पार्टी में, जो कह रही है हमने तो खुद PM के साथ भी बोला है, हाँ वी स्टैंड विथ यू, ये वो। फिर उन्होंने कहाँ बताया कुछ,
अरे बहन जी, MEA की पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है, चीजें लिखी गई हैं, सैटेलाइट इमेजरी है, आपको दिख नहीं रहा? कहाँ प्यार में खोई हुई हैं आप? आई थिंक लास्ट ईयर ही है ना इन्होंने दूसरी शादी की थी। कांट बिलीव दिस। मतलब तुम कुछ भी करो पर तुम इतने इग्नोरेंट कैसे हो सकते हो, इतने ज्यादा वो कि चलो तुमको प्राइम मिनिस्टर से प्रॉब्लम है, अब प्राइम मिनिस्टर तुम्हें घर पे आके बताएगा तुम्हें आतंकियों के नाम। ऑपरेशन महादेव का नाम सुना है आपने? शायद आप हो सकता है पार्लियामेंट में उस दिन प्रेजेंट भी नहीं हो, कहीं डेट नाइट वाइट पे, नाइट पे तो नहीं होता है पार्लियामेंट सेशन, पर हाँ कहीं हो सकता है आपको डेट नाइट पे जाना हो, उसके लिए आप तैयार हो रहे हो, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर ने नाम लेके बताया। अगर आपने पहलगाम के विक्टिम्स की डॉक्यूमेंट्री देखी होती आफ्टर ऑपरेशन महादेव, तो उन्होंने वेरीफाई किया है कि यस ये लोग थे और NIA ने उनको फोटोज भेजी हैं उन आतंकियों की। उसके बाद ही जाके ये आया है बाहर कि यस दीज वर द पीपल हु वर बेसिकली हु किल्ड एंड नाउ दे आर किल्ड। ठीक है, ये जो विक्टिम्स थे वहां पे पहलगाम के, उनके वेरिफिकेशन के बाद ये चीज अनाउंस हुई है कि यस यही वो लोग हैं। मुझे सेटिस्फाइंग क्या लगा पता है आपको, जब मेरे पास उनकी फोटोज आई थी NIA के थ्रू, और क्योंकि मैंने एक को आइडेंटिफाई किया ही था और बाकी के जो 3 लोग आइडेंटिफाई हुए थे वो कुछ अलग लोगों से आइडेंटिफाई हुए थे, मतलब जो बाकी के विक्टिम फैमिलीज थी उनके फोटोज में वो लोग दिखे थे, तो दे गॉट आइडेंटिफाइड। तो जिस तरीके से उसने मेरे पापा को मारा था ना, मतलब गोली सिर पे मारी थी, उसकी एक आँख खुली रह गई थी, गनबोटे अंकल का एक आँख फूटा हुआ था, उनकी पीठ पे लगा हुआ था, बीच में लगा हुआ था, द सेम वे हिज डेड बॉडी वॉज, वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग था मेरे लिए। पर नहीं, इनको कहाँ है, ये तो अपना इलेक्शन कमीशन की उसमें जाती हैं प्रोटेस्ट में, पता नहीं किसको फ्लाइंग किस देती हैं और फिर बेहोश हो जाती हैं। देख तुम वीडियो देखो, ये बहुत मजेदार है। देख रहे हो, बेहोश होने से पहले भी किसी को चुम्मी दे बेहोश होने से पहले भी किसी को चुम्मी दे के बेहोश हो रही है। मतलब हॉर्मोन्स ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आंटी आपको। ये सब नॉटी एट 40 होता है, आप 40 से बहुत ऊपर जा चुकी हैं अब। ठीक है, अब इतना नॉटी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्या चल रहा है ये सब? इनके लिए इलेक्शन कमीशन झूठा, इनके लिए प्राइम मिनिस्टर झूठा, इनके लिए इंडियन आर्मी झूठी, इनके लिए इंडियन नेवी झूठी, इंडियन एयरफोर्स झूठी, हिंदू भगवान झूठे। हमारा जो बाबा एटॉमिक सेंटर है उसका जो डोम है उस पे उसको शिवलिंग से कंपेयर करके इन्होंने ट्वीट डाला था। आई थिंक उसके बाद इन पे कुछ कंप्लेन भी हुई थी। एक बार ट्वीट देखो तुम इनका, 2022 का ट्वीट है ये। तो बेसिकली जिनको नहीं समझ में आया होगा इस ट्वीट का मतलब, तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि जो रिएक्टर है या जो सेंटर है वहाँ का, इट इज इन अ डोम शेप, तो ये कह रही है कि ये हो सकता है कि नेक्स्ट डिगिंग साइट हो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। लोग क्लेम करें कि भाई यहाँ पे शिवलिंग होगा। ठीक है, आप थोड़ी सी पागल वागल हैं क्या? है आपका दिमाग घास चरने गया हुआ है क्या? हाँ, मतलब क्या है? और कर भी लें हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से डिगिंग करवा भी लें, तो आपका क्या जा रहा है उसमें? आप में तो इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम एक न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन, फ्यूजन भी समझ पाओ। तुमको क्या दिक्कत हो रही है? जाइए आप आशिकी लड़ाइए, शादी करिए, आपने कर ली है वैसे एक और कर लीजिए। और अपना इतना आपको नफरत है हिंदू भगवान से, तो अपना महुआ वहुआ नाम चेंज करके कुछ शाहीन वाहीन रख लीजिए, घर पे बम बम बनाइए, हाँ कन्वर्ट करवाइए। वैसे तो आप लोगों ने करवाई रखे हैं बहुत सारे बंगाल में, पर इसको थोड़ा फुल फ्लेजेड तरीके से करिए। हाँ, TCS का मामला निकला है तो इनकी अजीब सी बातें शुरू हो जाती हैं, ये उनको डिफेंड करने लगती हैं, जो कन्वर्जन करा रहे हैं लोग जिहादियों को, ये डिफेंड करने लगते हैं। मतलब बिल्कुल ही पागल वागल हैं क्या आप लोग? कि समझ में नहीं आता मुझे इन लोगों का चक्कर। और मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी इन सूडो फेमिनिस्ट पे, और कैसे ना ये सूडो फेमिनिस्ट जो बहुत आज़ादी की मांग करती हैं एंड कैसे ये सॉफ्ट इस्लामिस्ट भी हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगी कि कैसे ये मिसोजिनिस्ट लोगों को बोल के खुद मिसएंड्रिस्ट होती हैं एंड देयर एंटायर थिंग रिवॉल्व्स अराउंड मेन। ठीक है, ये दूसरी लड़कियों को पिक नहीं बोल देंगे, इनको लगता है दूसरी लड़कियां वैलिडेशन के लिए चीजें बोल रही हैं। भाई तुम्हें चाहिए होगा वैलिडेशन मर्दों से, मुझे तो, या कोई भी जो नॉर्मल लड़की है ना, उनको ना मर्दों से वैलिडेशन चाहिए ना उनको औरतों से वैलिडेशन चाहिए। वी आर स्ट्रॉन्ग हेडेड इनफ कि हम जो चाहते हैं हम वो बोले विदाउट सीकिंग एनी वैलिडेशन फ्रॉम एनीबॉडी। ठीक है, इनको क्या होता है कि इनके साथ कुछ गलत हो गया तो हाँ ये इसमें आदमी की गलती है, ये लॉ कुछ ऐसा हो गया तो इसमें आदमी की गलती है, ये कुछ ऐसा हो गया तो उसमें भी आदमी की गलती है। अच्छा, किसी औरत ने आदमी का सपोर्ट कर दिया, ये पिक मी। देयर एंटायर माइंड, देयर एंटायर ब्रेन जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड मैन। ठीक है,
दे आर ऑब्सेस्ड विथ मैन। जैसे ये मिसोजिनिस्ट लोग होते हैं जो औरतों से एक्चुअली ऑब्सेस्ड होते हैं। देखो ऑब्सेशन दोनों तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑब्सेशन सिर्फ प्यार का ही हो, ऑब्सेशन हेट का भी हो सकता है, बट ऑब्सेशन इज डेंजरस। तो वैसे ही इन औरतों को ऑब्सेशन है मर्दों का। तो इस टॉपिक पे वीडियो आएगी, ये मैं क्यों बता रही हूँ मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं सोचा वीडियो एंड करते करते मैं बता दूँ दैट्स अनदर टॉपिक दैट वी आर वर्किंग ऑन। एंड बहुत बहुत अजीब चीज़ें मिली हमें। दे आर एंटी नेशनल, they are anti-Hinduism, they are pro-Islam, जबकि वो खुद आज़ादी मांगती है। ठीक है, वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ऐसे ही आज मन की भड़ास वाली वीडियो बना दी है बहुत टाइम के बाद। दिस वॉज अ वेरी रॉ वीडियो। आई डोंट नो इस वीडियो को कुछ पॉइंट भी होगा कि नहीं, बट देख लेना, देखने का मन करे तो, गाली देने का मन करे तो। ध्रुव राठी, ऑकवर्ड गोट, महुआ मोइत्रा और कौन है ये नमिता थापर, रिबेल किड, इन सबको गालियाँ देना, ठीक है। मेरे एडिटर को गालियाँ देना, मुझे मत देना। ओके, बाय।